आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। ए ऑप्शन आपके पास एसिटिलीन है, बी ऑप्शन C6H6 मतलब बेंजीन है, सी ऑप्शन C2H6 मतलब इथेन है और डी ऑप्शन CH3OH मतलब मिथेनॉल है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। चलिए दिमाग में बैठाइए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है एसिड, तो एसिड का एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो आपको दिमाग में बैठाना है। वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब जब भी किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो आपको सबसे पहले उसके अंदर से एक प्रोटॉन निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। और एक बार जो कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो उसी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को दूसरे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से कंपेयर कर लेना है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड अपने प्रोटॉन को निकाल के यहाँ से यहाँ बड़े आराम से आ जाएगा। दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए एनालाइज करिए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपके पास है एसिटिलीन। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का बनेगा। दूसरा क्या है? C6H6 दैट मीन्स आपके पास है बेंजीन। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसे बनेगा जिसमें आप यहां पर नेगेटिव चार्ज बनाओगे। तीसरा C2H6 मतलब आपके पास इथेन है और इथेन का जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ये कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और चौथा आपके पास मिथेनॉल है और जब मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे तो यहीं से प्रोटॉन को निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा CH3O-। अब इन्हीं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेनी है। इनमें जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा दैट मीन्स वो यहाँ से यहाँ आसानी से आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सोचिएगा, यहाँ कार्बन के पास निगेटिव है, यहाँ कार्बन के पास निगेटिव है, यहाँ कार्बन के पास निगेटिव है और यहाँ ऑक्सीजन के पास निगेटिव है। तो क्या कहोगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। क्या कहोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स अगर ये ज्यादा स्टेबल है दैट मीन्स इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा बेटा वो क्या होगा? मिथेनॉल। ठीक है, चलिए सोचिए ये क्वेश्चन कहां से आया? जनरल ऑर्डर से तो आया है। तो जनरल ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर मैंने आपको क्या बताया है? आपको बताया है कि सबसे पहले आपको सोचना है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद आपको सोचना है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या सोचना है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या सोचना है? आपको सोचना है फिनॉल। फिनॉल के बाद क्या लेना है? आपको लेना है वाटर। वाटर के बाद आपको क्या लेना है? अल्कोहल। ये लेना है। इसी अल्कोहल में मिथेनॉल यहाँ पे हो जाता है। मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा था, जो आपको एडिशनली याद रखना था। उसके बाद अल्कोहल के बाद जो बात करते हैं वो क्या है? साइक्लोपेंटाडाइईन। फिर हम बात करते हैं टर्मिनल अल्काइन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया के बाद हम बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन के बाद हम बात करते हैं अल्कीन और अल्कीन के बाद हम लेते हैं मीथेन। तो ये जो पर्टिकुलर अल्काइन है ये आपका यहाँ है, ये आपका बेंजीन है, आपका यहाँ है, ये आपका इथेन है, इनडायरेक्टली अल्कीन की पोजीशन पे है, और मिथेनॉल है जो कि आपके यहाँ पर मौजूद है। तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। दैट मींस उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर भी आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए, इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले कौन सा है? सल्फोनिक एसिड, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर साइक्लोपेंटाडाइईन, फिर अल्काइन, फिर अमोनिया, फिर बेंजीन, फिर अल्कीन, लास्ट में अल्केन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।